वक्त बदलता है, लेकिन क्या हालात भी बदलते हैं? एक दलित परिवार को उनके पुश्तैनी घर से बेदखल कर दिया गया। 90 साल से बसे इस घर को ज़बरदस्ती खाली कराया गया। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील के दौरान एक दलित छात्रा को थप्पड़ मारा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अधपकी रोटी बदलने की गुजारिश की थी। आज भी इन इलाकों में दलित दूल्हों को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, बारात पर हमले होते हैं। चुनाव आते ही हर पार्टी को दलित वोट बैंक की याद आती है, मगर असल बदलाव कब आएगा? ये खबरें आज की हैं, मगर क्या हालात सिर्फ आज के हैं? 1940 और 50 के दशक में भी यही लड़ाई लड़ी जा रही थी, जातिवाद, अन्याय और समानता की वो अधूरी तलाश। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो इस लड़ाई का हिस्सा थे। उन्होंने वो दौर देखा और आज के दौर को भी देख रहे हैं। क्या बदला है, क्या नहीं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक पूरी जिंदगी का सफर। हम लोग जाटो परिवार के हैं। 1700 के पहले जो गदर हुई थी उसमें कहीं बाहर से आए थे। आकर के हम 24 गांव में बस गए, मतलब 24 जिलों में। हम लोगों की केवल इतना ही पहचान है जो 24 जिलों से नातेदारी रिश्तेदारी से जुड़े हुए हैं और हम लोग जाटो परिवार के रूप में जाने जाते हैं। आपने शिक्षा कहाँ तक ली थी? पढ़ाई कहाँ तक की थी? शिक्षा हमारी प्राथमिक शिक्षा तो बहुत कमज़ोर रही। स्कूल में जाते थे, भगा देते थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी। अपना टाट ले जाते थे, बोरा ले जाते थे, पाटी ले जाते थे, दूर से ही लिखते थे और बैठते थे और दूर ही बैठालते थे। फिर उसके बाद स्वाभिमानता के नाते हमारे पिताजी ने पढ़ाई हमारी बंद कर दी। जब हमारी 15 साल की उम्र हुई तब हमने कक्षा 1 में नाम फिर से लिखाया। फिर उसके बाद हम इलाहाबाद चले गए, हाई स्कूल और इंटर तक हमारी शिक्षा यहीं तक रही। शुरू में जिस समय हम जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे, डॉक्टर संपूर्णानंद जी शिक्षा मंत्री थे। उस समय वो बाई कार ही आते थे। तो जब यहाँ प्रोग्राम उनका बना हमारे जूनियर हाई स्कूल में, वो 2 घंटा लेट हो गए। हमने उनको विद्यालय में प्रवेश नहीं होने दिया, गो बैक के नारे लगा दिए। जिलाधिकारी बांधा, एसपी बांधा, दोनों आए। कर नहीं बेटा, वो खुद इस बात को एहसास कर रहे हैं कि भाई हम जो हैं गाड़ी खराब हो जाने की वजह से हम समय से नहीं आ पाए। वो खुश हुए तो 100 रुपये दिया। एक हमको सर्टिफाइड किया कि जितनी शिक्षा आप पढ़ेंगे वो आपको निःशुल्क सुविधा मिलेंगी। इंटर के बाद हम फिर सर्विस में चले गए। सर्विस करने के बाद जो है सन 75 में हमने इस्तीफा दे दिया। नौकरी आपने छोड़ दी, फिर किस तरह की कठिनाइयों का सामना किया आपने? अब वो एक स्वाभिमानता से जुड़ी हुई बात थी। जात वो बार बार जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, डीएफओ। वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं डिप्टी रेंज ऑफिसर था। कई बार हमको बुलावा आया ज्वाइन करने का, लेकिन हम ज्वाइन नहीं किए। जब आपने नौकरी छोड़ी, वो पल आपके कठिन थे, फिर आर्थिक व्यवस्था कैसी रही? उसके बाद हम सीधे कांग्रेस से जुड़ गए। कांग्रेस से जुड़ने के बाद उसकी सेवाओं में जुड़े रहे, जिसमें कि जो है बहुगुणा जी के संपर्क में ज़्यादा रहे और 75 से 85 तक कांग्रेस की सेवा करते रहे। कांग्रेस में हम पहली बार जेल बेस्टर हुए। उस समय दलित नेता को किस तरह देखते थे लोग? उस समय जो नेता रहे वो केवल स्वार्थी रहे, जमींदार रहे। जमींदार जो है मोहल्ले में आकर के एक बार कह देते थे कि भाई ऐसा करना है, सब लोग हाँ कह देते थे।
जब हम राजनीति से जुड़े, समाजनीति से जुड़े, तब हमने उनका विरोध किया। और विरोध करने के बाद हम उनसे कोई मतलब नहीं रखे, बल्कि हमने जो है अधिकारी कर्मचारी वो से संपर्क रखा। आपने कांग्रेस की इतनी सेवा की, आपको कोई पद मिला कभी? कांग्रेस में मैं उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति सेल का जो है अध्यक्ष रहा। हम बीएसपी से जुड़ गए। बीएसपी में जरूर कई बार आंदोलित हुए। आंदोलित में इस थाने से हमको दूसरे थाने में बैठाल दे, दूसरे थाने से तीसरे थाने में बैठाल दे। बांदा कचहरी में कई बार आंदोलन किया, उसमें हमको मटौन थाने में एक बार बैठाल दिया गया। कोई चुनाव नहीं लड़ा कभी आपने? चुनाव हमने कोई नहीं लड़ा, और न कोई पद की लालसा थी हमारे अंदर, और न चुनाव लड़ने की लालसा थी। हमारा जो है उद्देश्य कुछ दूसरा था। उद्देश्य हमारा जो है वो न सर्विस करने का, जब नहीं सर्विस नहीं की तो हम कोई पद और उससे बिल्कुल पीछे होते गए। हम और कभी हम आगे नहीं आए कि हमारी कोई फोटो खींचे। मानवर कांसी राम जी के साथ जरूर हमारी कई फोटो खींची गई हैं, लेकिन अब यह हमको पता नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है, हमको नहीं पता। और इतना जरूर था कि हम किसी विधायक और सांसद के पीछे नहीं चले, और उनको कभी हमने ये नहीं माना कि ये हमारे उच्च पदों में हैं। हम केवल ये मानते रहे कि हमारे बनाए हुए हैं। पैसे की व्यवस्था कहाँ से होती थी? अब पैसे की व्यवस्था जो है केवल सेवा भाव में ही हमें लोग करते रहे बकाया, और कोई हमने किसी से डिमांड नहीं किया, न मांगा। कि गरीबी स्थिति ऐसी है कि लोग जो हैं उन्हें अवॉइड करते हैं, उनके काम को वो नहीं करते। तो हमने जो है सीधे अधिकारियों से संपर्क करना चाहा। एसडीएम, तहसीलदार, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ही काम होते थे, ब्लॉक बीडीओ, क्योंकि और थाने के दरोगा वगैरह, क्योंकि यही लोग प्रमुख हैं जो छोटी छोटी समस्याओं का निदान ये करते थे। उस समय और आज में जातिगत भेदभाव में क्या कोई बदलाव आया है? परिवर्तन, जातिगत जो होता है, जातिगत परिवर्तन तो पहले की अपेक्षा आज जो है काफ़ी अंतर है, लेकिन गांव देहातों में आज भी जो है उसी नज़रिए से देखा जाता है कि ये लोग छोटे लोग हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि वो लोग किस मानसिकता से छोटे कहते हैं।